हेलो क्लास। तो चलिए फिर हेडिंग लगाइए एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 18, जिसे नोबल गैस, इनर्ट गैस या जीरो ग्रुप ऑफ एलिमेंट भी कहा जाता है। इसे क्यों कहा जाता है ये सब हम आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने ग्रुप नंबर 17 तक के सारे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए हैं। ग्रुप नंबर 18 की बात करें तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लास 12 की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 7, उसका ये लास्ट टॉपिक है। ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो आपका ये ओके, दैट मीन्स कि ये चैप्टर 7 जो है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम ग्रुप डी, लेंथेनाइट, ट्रांजिशन एलिमेंट, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हेडिंग लगाइए एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 18 और नोबल गैसेस। एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 18 ग्रुप नंबर 18 और नोबल गैसेस। ओके, दिख रही है? थोड़ा और इधर कर देती हूँ। ठीक, अब ठीक है। ओके, ग्रुप नंबर 18 की बात करें तो मैंने इसे याद करने का एक ट्रिक बताया था। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या है ट्रिक। तो एलिमेंट है हमारा हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। याद आया? ये हमारा क्या है, ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स हैं। इन्हें याद करने का बहुत ही सिंपल सा ट्रिक बताया था मैंने। इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था जिसमें जितने भी ग्रुप, जितने भी हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट है उसको याद करने का ट्रिक था। तो ट्रिक की अगर बात करें तो हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन ट्रिक है। इस ट्रिक से हम याद रख सकते हैं कि हाँ, कौन कौन से एलिमेंट किसके किसके बाद आते हैं। ठीक है, तो ट्रिक हमारा क्या है, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। ठीक है, अब देखो, हीना से हीलियम He, नीना से नियॉन Ne, और से ऑर्गन Ar, करीना से क्रिप्टॉन Kr, एक्सरे से ये आया जेनॉन, रंगीन से आया रेडॉन। ओके, तो दिस इज अ ट्रिक। ग्रुप नंबर 18 को या नोबल गैसेस को याद करने का ये हमारा ट्रिक है। क्लियर है इतना? ओके, चलो अब बात करते हैं इसके एटॉमिक नंबर की। तो हीलियम का कितना होता है, 2, नियॉन 10। याद आ रहा है ट्रिक? क्या था, मैंने क्या बताया था कि एटॉमिक नंबर इन केस अगर हमें याद नहीं है तो हम किस रूल को फॉलो करेंगे, 8, 18, 18, 32। याद आया कुछ? देखो 8 प्लस कीजिए, कितना आया हमारा, 10 आया। 8 प्लस करो, कितना आया, 18 आया। 18 में 18 प्लस करो, कितना आया, 36 आया। 36 में 18 प्लस करो, कितना आया, 54 आया। 54 में 32 प्लस करो, कितना आएगा बताओ, 86 आ रहा है। देखो आया। तो ये तो था हमारा ट्रिक, ग्रुप नंबर 18 को याद रखने का ट्रिक और उसके एटॉमिक नंबर को याद रखने का ट्रिक मैंने यहाँ पर बताया। क्लियर, इतना समझ में आया? तो ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट की बात करें तो हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो। और अब बात करते हैं इसकी ऑक्योरेंस की। ओके, मिटाऊं इसे। देखो, ग्रुप नंबर 18 के जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, सब गैसेस स्टेट में ही मिलेंगे। ठीक है, ये सब हमें किस फॉर्म में मिलेंगे, गैसियस फॉर्म में। ठीक है, गैसीय अवस्था। यही से ऐसे भी लिख सकते हैं, गैसियस स्टेट। ठीक है, तो हमारे किस फॉर्म में मिलेगा, गैसियस स्टेट में। जितने भी एलिमेंट हैं और ऑल एलिमेंट आर फाउंड इन अ स्टेट ऑफ गैसियस। क्लियर है इतना? चलो अब आओ ऑक्योरेंस में। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ ऑक्योरेंस। ऑक्योरेंस, ओके, ऑक्योरेंस की अगर बात करें
तो रेडॉन क्या है हमारा, सबको पता है रेडॉन हमारा क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, ये हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो मतलब कि हमें हीलियम से लेकर ज़ेनॉन तक को देखना है। तो अगर हम ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट की बात करें तो ये एयर में ना, वायु में, हवा में बहुत ही कम क्वांटिटी में मिलता है। ओके, इसकी जो अवेलेबिलिटी होती है वो बहुत ही लेस होती है। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, इन एयर लेस अवेलेबल। ठीक है, मिलेगा, ये सारी गैसेस मिलेंगी हमें, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में मिलती है, ठीक है, लेस क्वांटिटी में मिलेगी। ओके, अच्छा, अब ये क्या है, ये जो हमारी गैसेस होती है ना, इनकी जो वैलेंसी होती है वो ज़ीरो होती है। क्यों वैलेंसी ज़ीरो होती है भाई, देखो बात अगर हीलियम की करें, एटॉमिक नंबर की बात कर लेते हैं, हम कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। हीलियम का 2, ये तो कंप्लीट है शेल, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत ही नहीं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की। नियॉन की बात करें 2 8, ऑक्टेट कंप्लीट है ना, इसे तो ज़रूरत है नहीं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ये तो फुल फिल है पूरी तरह से। तो वैलेंसी इसकी क्या हुई, ज़ीरो हुई। तो हमारी जो ग्रुप नंबर 18 के जो एलिमेंट होते हैं, इनकी जो वैलेंसी होती है क्या होती है, ज़ीरो होती है, वैलेंसी इज़ ज़ीरो। तो वैलेंसी ज़ीरो होने की वजह से इन्हें ज़ीरो ग्रुप ऑफ एलिमेंट भी कहा जाता है। लिख लो, इन्हें और क्या कहा जाता है, ज़ीरो ग्रुप ऑफ एलिमेंट। ओके, ये हमारा क्या है, ज़ीरो ग्रुप ऑफ एलिमेंट भी है ड्यू टू ज़ीरो वैलेंसी। क्लियर है? ओके, अच्छा, ये सब कहाँ मिल रहा है, एयर में मिल रहा है। पहली ऑक्यूरेंस तो हमने यही देखा ना कि हमें एयर में मिल रहा है, भले ही वो लेस अवेलेबल है बट एयर में प्रेजेंट है, मतलब लेस क्वांटिटी में ही ये प्रेजेंट है। तो इसीलिए इसे कहते हैं क्या, एरोजेंस। और क्या बोलते हैं इसे, एरोजेंस। ठीक है, तो और करके इसको लिख लो, और एरोजेंस। क्लियर है, एरोजेंस दिख रहा है। चलो, ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, तो इन्हें नोट करते रहिएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लो। हो गया, मिटाऊं अब? ओके, चलो अब देखते हैं हम। चलो, ये तो एयर में हुआ, ठीक है, फर्स्ट सोर्स इसका क्या है, एयर में है कि हाँ, कहाँ का ये ऑक्योर होता है, कहाँ का प्रेजेंट होता है, ये हम देख रहे हैं। सेकेंड हेडिंग लगाओ, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस की अगर बात करें तो जो हीलियम होता है वो जनरली अमेरिका और कनाडा में मिलता है। ओके, और नेचुरल गैस में ये 2.7% अवेलेबल होता है, ठीक है, इन नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस में कितना पाया जाएगा, 2.7%। ओके, कौन, हीलियम, ये हीलियम की अवेलेबिलिटी है। क्लियर है? थर्ड ये हेडिंग लगाओ, एब्जॉर्प्शन ना मिनरल्स, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्यूरेंस की बात करें तो ये हमें मिनरल्स के फॉर्म में भी मिलेगा, जैसे कि हीलियम और नियॉन की बात करें तो हीलियम और नियॉन जो है वो जो हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, जैसे यूरेनियम और थोरियम। ओके, मिनरल्स, मिनरल्स, अगर मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स में हमारे जो हीलियम और नियॉन है, हीलियम और नियॉन, तो ये दोनों हमें कहाँ मिलेंगे, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन द सेंस यूरेनियम और थोरियम, ठीक है। तो यूरेनियम और थोरियम के जो मिनरल्स होते हैं, यूरेनियम और थोरियम के मिनरल्स जैसे कि क्लेवाइट हुआ, यूरेनाइट हुआ, थोरिसाइट हुआ, तो इन सब में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनके जो मिनरल्स होंगे, यूरेनियम और थोरियम के जो मिनरल्स होंगे, इनके मिनरल्स कौन कौन से, जैसे क्लेवाइट हुआ, ओके,
क्लेवाइट हुआ, थोरिसाइट हुआ, ठीक है, तो उन सब में यूरेनाइट, यहाँ पर लिख लीजिए यूरेनाइट, थोरिसाइट, तो उन सब में ये हीलियम और नियॉन प्रेजेंट होता है। क्लियर है? ओके, स्क्रीनशॉट लो। आया समझ में? ये तो थी बात ऑक्योरेंस की। अब हेडिंग लगाओ प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब आते हैं हम प्रॉपर्टीज में कि भाई इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। चलो, बात अगर प्रॉपर्टीज की करी तो फर्स्ट इसमें हेडिंग लगाइए एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, अच्छा, ये हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ओके, जैसे ही हम अप टू डाउन जा रहे हैं तो क्या चेंजेस आए इसमें, ये बताओ क्या चेंजेस आया? ये 86, क्या चेंजेस आए? एटॉमिक नंबर बढ़ा, देख रहे हैं ना, 2, 10, 18, 36, 54, 86। मतलब जैसे ही हम अप टू डाउन जाते हैं क्या बढ़ रहा है? एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। जैसे ही हम अप टू डाउन जाते हैं एटॉमिक नंबर विल बी इंक्रीज, हो ही रहा है। ठीक है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पर शेल जो है वो भी इंक्रीज होगा। तो अगर शेल इंक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियस से जो लास्ट ऑर्बिट है उसका डिस्टेंस भी तो बढ़ेगा, दैट मीन्स कि एटॉमिक रेडियस भी क्या होगी? बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। ओके, तो जैसे ही हम हीलियम से नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन की तरफ जाएंगे तो वैसे वैसे हमारी एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक शेल बढ़ेगी। ओके, चलो अब आओ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सेकेंड हेडिंग लगाओ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, बात अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की करें तो जैसे ही हम अप टू डाउन जाएंगे तो इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या होगी? उसमें थोड़ी सी कमी आने लगती है। हालांकि इसके आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई होती है, वेरी हाई, वेरी हाई। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे हम अप टू डाउन जाएंगे ना तो इसमें क्या होगा? कमी आने लगती है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो क्या होती है? घटने लगती है। ओके, अच्छा, इसी तरह से इसी में एक थर्ड हेडिंग लगा लो ओके, अभी तक हमने जितने भी ग्रुप देखे हैं ओके, इससे पहले जितने भी ग्रुप देखे हैं हमने उसमें क्या होता था? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती हमारी नेगेटिव होती थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती थी? नेगेटिव होती थी। लेकिन यहाँ पर आपकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ये ऐसा पहला ग्रुप है, ग्रुप नंबर 18 या जीरो ग्रुप एलिमेंट या नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस, सब यही है। ठीक है, इनर्ट गैसेस सब यही। तो ये क्या है भाई? ये पहला ऐसा ग्रुप है जिसमें इसके जितने भी एलिमेंट है उनकी आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ओके, चलो फोर्थ पॉइंट यहाँ पर लगा लो। ये फोर्थ पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट यहाँ हो गया। मिटा दूँ? स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो इतना। ओके, चलो अब फोर्थ नंबर लिखो, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इसका? ऑब्वियस है, जैसे ही हम अप टू डाउन जाएंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट विल बी इंक्रीज। ठीक है, क्या होगा? हीलियम से रेडॉन की तरफ जब जाएंगे तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट विल बी इंक्रीज। क्लियर है? तो इसका क्वथनांक और गलनांक क्या होगा? बढ़ेगा। ओके, चलो
नेक्स्ट 5th नंबर लगाओ इसमें हेडिंग सॉल्युबिलिटी। बात अगर सॉल्युबिलिटी की करें, यहाँ पर लगा लो सॉल्युबिलिटी। तो ये जो होते हैं ना वाटर में बहुत ही लेस सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखोगे, लेस सॉल्युबल इन वाटर, लेस सॉल्युबल इन वाटर। तो वाटर में क्या होंगे, ये लेस सॉल्युबल होते हैं। क्लियर है? ओके एक और लास्ट हेडिंग लगाओ, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन मिला दो इसको। एडजॉर्प्शन ऑन चारकोल, ठीक है। चारकोल की अगर बात करें तो ग्रुप नंबर 18 का जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट मीन्स हीलियम। तो हीलियम को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो लो टेम्परेचर पे चारकोल पे एड्जॉर्ब हो जाते हैं। ओके एड्जॉर्ब, लो टेम्परेचर पे जितने भी एलिमेंट है हीलियम को छोड़कर सभी लो टेम्परेचर पे चारकोल पे एड्जॉर्ब हो जाते हैं। एड्जॉर्ब इन चारकोल, क्लियर है? इन लो टेम्परेचर ऑल elements are absorbed in charcoal, clear है? at low temperature करना है इसको, at low temperature all elements are absorbed in charcoal, लेकिन हीलियम को छोड़कर। क्लियर है? तो चलो ये तो थी बात प्रॉपर्टीज़ की। अब हमें पढ़ना है क्या, अच्छा इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें जो हमारे जेनॉन है उसके ऑक्साइड और फ्लोराइड को एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो चलो पहले हेडिंग लगा लो, फ्लोराइड ऑफ जेनॉन। मिटाओ, चलो हेडिंग लगाओ अब, फ्लोराइड ऑफ जेनॉन। फ्लोराइड्स ऑफ जेनॉन, ओके कौन कौन से होते हैं देखो, जेनॉन डाइफ्लोराइड, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड और जेनॉन हेक्साफ्लोराइड। ओके ये है जेनॉन के फ्लोराइड। इसमें हमें इसकी प्रिपरेशन और इसका स्ट्रक्चर देखना है। ओके स्टार्ट करें, बहुत ही सिंपल सा है। चलो प्रिपरेशन देख लेते हैं। ये लिया जेनॉन, ये लिया फ्लोरीन, रिएक्ट कराया 673 केल्विन पर, ये बन गया हमारा क्या, जेनॉन डाइफ्लोराइड। इसी तरह से ये लिया जेनॉन, ये लिया फ्लोरीन, ये बन गया हमारा जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, ठीक है। फिर लिया जेनॉन, अच्छा ये हमारे मोनोएटॉमिक ही होंगे ना, मोनोएटॉमिक इन द सेंस क्या, ये तो इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है, तो ऑब्वियस ये तो रिएक्शन करेगा नहीं किसी से। ओके तो ये हमारा मोनोएटॉमिक ही रहेगा। ये नहीं कि आप Xe2 लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते, ठीक है। ये आपका मोनोएटॉमिक ही रहेगा, ठीक है। अब ये मत कंफ्यूज होना फिर, अरे बाकी में F2 लगा है, गैस है, इसमें क्यों नहीं लगा हुआ है, समझ में आया क्यों नहीं लगा है। ओके इसी तरह से हम हेक्साफ्लोराइड बनाएंगे। लो ये फ्लोरीन लिया, ये बन गया हमारा हेक्साफ्लोराइड, जेनॉन डाइफ्लोराइड, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड एंड जेनॉन हेक्साफ्लोराइड। क्लियर है? चलो आए समझ में। अब आते हैं हम स्ट्रक्चर पे, स्टार्ट करिए स्ट्रक्चर। चलो लेते हैं हम XeF4 लेते हैं पहले, ठीक है। XeF4 कौन सा हाइब्रिडाइजेशन इसमें मिलेगा, sp3d2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा, sp3d2। ओके स्टार्ट करें जेनॉन का। अभी मैंने बताया था, एटॉमिक नंबर बताया था, तो जब एटॉमिक नंबर बताया था उसमें कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया था, ये कहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, 5p6 पे कंप्लीट हो रहा है ना। तो चलो ये लिया जेनॉन
5s2 5p6 और 5d हमारा क्या है, 0 है। ठीक है, अभी हम ग्राउंड स्टेज पे ही रखेंगे। ये लो, ये फुलफिल्ड हुआ। 5d हमारा वैकेंट रहेगा, एक भी इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है इस पर, 1 2 3 4 5, एक भी इलेक्ट्रॉन था नहीं जो d पे जा सके, हमारे 6 में ही पूरे तरह से कंप्लीट हो जा रहे थे। ओके, ये हमारा वैकेंट रहेगा। ये कौन सा स्टेज है, ये हमारा ग्राउंड स्टेज है, ये ज़ेनॉन का ग्राउंड स्टेज है। क्लियर है, ले लिए स्क्रीनशॉट, मिटाऊँ इसको अब। ओके, चलो मिटाती हूँ। ठीक है, अब इसको भेजो कहाँ पर, एक्साइटेड स्टेज में भेजोगे। ये है ज़ेनॉन, भेजो इसको एक्साइटेड स्टेज में। तो एक्साइटेड स्टेज में क्या होगा, ये रहा 5s, ये रहा 5p, ये रहा 5d। पूरी तरह से फुलफिल्ड था ना ये और ये ऐसा था। अब क्या करें, हम उसको एक्साइटेड स्टेज में भेज रहे हैं ना, तो जब भी एक्साइटेड स्टेज में जाएगा तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इस पे। चलो, एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इस पे। ये लो, एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया। ओके, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड, यही बना रहे हैं ना, इसी का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना। तो देखो हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4, मतलब 4 ऑर्बिटल्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिसमें फ्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पर ओवरलैप कर सके। तो कर लो इसे, ओवरलैपिंग स्टेज में भेज दो। ओवरलैपिंग स्टेज में क्या होगा, फाइव एस, तो इलेक्ट्रॉन इसमें फुलफिल्ड है, 2 इसमें फुलफिल्ड था, एक इस पे था। और डी की बात करें तो डी के 2 ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। चलो फ्लोरीन भेज दो, एक फ्लोरीन यहाँ पर आया, एक फ्लोरीन यहाँ पर आया, दूसरा यहाँ पर आया, तीसरा चौथा, हो गया। ओके, तो एस पी के 3 ऑर्बिटल और डी के 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए यहाँ पर, sp3d2 हो गया। अब यहीं से समझ में आ गया बॉन्ड कितने बने, 1 2 3 4 बॉन्ड बना। यहाँ पर 5s का और 5p का एक ऑर्बिटल इसने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो लोन पेयर कितने हुए, 2। ठीक है, स्ट्रक्चर लगाते हैं। ये हमारा है ज़ेनॉन, लो क्या है ये मैडम, क्या है ये, क्या समझ में आ रहा है इसमें ये समझ में आ रहा है कि बॉन्ड बनाया 4 फ्लोरीन, ये एक फ्लोरीन यहाँ पर लगा दिया, एक फ्लोरीन यहाँ पर लगा दिया, ये एक फ्लोरीन यहाँ पर आ गई, ये एक फ्लोरीन यहाँ पर आ गया, बन गए 4। अब 2 उसने तो पार्टिसिपेट किया नहीं बॉन्ड बनाने में, तो लोन पेयर के फॉर्म में ये आ गया। ओके, तो बॉन्ड पेयर की अगर बात किया जाए तो वो कितना हुआ, 4, और लोन पेयर कितना हुआ यहाँ पर, 2। 4 2 6, 3 2 5 और 1 6। क्लियर है, 6 ऑर्बिटल। ध्यान देना, टोटल कितने बनने चाहिए, 6 बनने चाहिए थे, जिसमें से 4 2 6 ये कंप्लीट हो गया है, 4 बॉन्डिंग 2 लोन पेयर। ओके, यहाँ पर ऑर्बिटल कितने, 3 2 5 और 1 6। क्लियर है, इतना समझ में आया। ये मैं क्या बता रही हूँ, ये फ्लोराइड है ज़ेनॉन के, जिसमें मैं ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड का स्ट्रक्चर बता रही हूँ। अभी मैंने प्रिपरेशन बताया था, अब मैं स्ट्रक्चर बता रही हूँ। आया इतना समझ में, मिटा दो इसको। चलो, इसी तरह से हम हेक्साफ्लोराइड देखते हैं। चलो, HCF6, अरे बहुत ही सिंपल है, वैसे ही बनेगा जैसे इससे पहले बनाए ना, वैसे ही बनेगा। sp3d3, ओके, sp3d3 यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होगा। चलो, ज़ेनॉन 5s2 5p6 5d वैकेंट रहेगा। चलो ले लो इसको, ये 5s लिया, ये 5p लिया, ये 5d, 2 इलेक्ट्रॉन इस पे आए, 6 इस पे आए। ओके, ये हमारा क्या है, ये ग्राउंड स्टेज है। चलो एक्साइटेड स्टेज में भेजो, ये 5s हुआ, 5p हुआ, ओके 5d। चलो ओके, एक्साइटेड स्टेज में क्या होगा, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इस पे गया, एक इलेक्ट्रॉन बचा,
यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इस पे गया, एक बचा, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इस पे गया, एक बचा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। कितने अनपेयर्ड हुए? 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने हमारे पास फ्लोरीन अवेलेबल है? 6। लगा दो, बना दो, बॉन्ड बन जाएगा। ओवरलैपिंग स्टेज में भेजेंगे 5s, मतलब ये तो भाई बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो एज अ लोन पेयर ये आ जाएगा। ठीक है, बाकी जितने भी हमारे हैं यहाँ पर 6 ऑर्बिटल, वो क्या करें? पार्टिसिपेट करें बॉन्ड बनाने में। 1 2 3 4 5 6, एक एक फ्लोरीन लगा दो, एक फ्लोरीन, ये एक फ्लोरीन, बन गया बस। sp3d3 आ गया। ओके, चलो स्ट्रक्चर बनाओ। यहीं पर बना दे क्या साइड में? चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये लिया है ज़ेनॉन, 6 फ्लोरीन लगा दो, 4 5 6। लोन पेयर किधर? चलो एक लोन पेयर लगा दो इधर, ये लोन पेयर, क्योंकि ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट तो किया नहीं, तो एज अ लोन पेयर आ जाएगा। बाकी 6 बॉन्ड बने, लो लगा दो फ्लोरीन, ये लो। ओके, बॉन्ड पेयर कितने हुए? बॉन्ड पेयर हुए 6। लोन पेयर कितने हुए? लोन पेयर हुए 1। 6 और 1 7 हुए टोटल। और यहाँ पर कितने हैं? कितने ऑर्बिटल हैं? 3 3 6 और 1 7, 7 ऑर्बिटल। क्लियर है? आया समझ में? तो ये तो था फ्लोराइड ऑफ ज़ेनॉन, जहाँ पर हमने इसकी प्रिपरेशन और स्ट्रक्चर देखा। क्लियर है? ओके ओके, मिटा दो इसको। अब हेडिंग लगाओगे क्या? ऑक्सीफ्लोराइड एंड ऑक्साइड ऑफ ज़ेनॉन। मिटाओ। ओके, ये चैप्टर 7 का लास्ट टॉपिक है ना। उसके बाद हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करेंगे। कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 8। चलो क्या आएगा? ऑक्सीफ्लोराइड, ऑक्सीफ्लोराइड एंड ऑक्साइड ऑफ ज़ेनॉन। ओके, चलो पहले ऑक्साइड की बात कर लेते हैं। इसमें हमारे 2 तरह के ऑक्साइड मिलेंगे, 2 तरह के ऑक्सीफ्लोराइड मिलेंगे। तो पहले ऑक्साइड देख लेते हैं। यहाँ कर लेते हैं HCO4। ओके, ज़ेनॉन ट्राइऑक्साइड, ज़ेनॉन टेट्राऑक्साइड। क्लियर है? बना दो स्ट्रक्चर। ये रहा ज़ेनॉन। कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन लगा दो यहाँ पर। 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या? लोन पेयर। क्लियर है? ओके, तो बॉन्ड पेयर कितने हुए यहाँ पर? बॉन्ड पेयर कितने हुए? 3। लोन पेयर कितने हुए? 1। क्लियर है? ज़ेनॉन टेट्रा ऑक्साइड में आओ। ये लिया हमने ज़ेनॉन सेंटर पे, 4 ऑक्सीजन। अरे भाई एक भी लोन पेयर नहीं बचेगा। ये लो, ये लो, ये लो, एक भी लोन पेयर है? नहीं है। तो लोन पेयर 0, नथिंग। और यहाँ पर आपका बॉन्ड पेयर कितने आ जाएंगे? 4। ये आ गया आपका 4। क्लियर है? तो दिस इज द ऑक्साइड ऑफ ज़ेनॉन। क्लियर है? अब आते हैं हम ऑक्सीफ्लोराइड में। स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो। हो गया? ओके, चलो हेडिंग लगाओ अब। ऑक्सीफ्लोराइड। अब हम क्या देखेंगे? ऑक्सीफ्लोराइड। ठीक है, ये हम देखने जा रहे हैं। ये भी हमारी 2 तरह के होंगे, HCO ओके। चलो स्टार्ट करें, स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। XCOF2 की बात करें तो हमारे पास कितने फ्लोरीन अवेलेबल हैं? 2। लो सेंटर पे लगाओ ज़ेनॉन, यहाँ पर लगा दो ऑक्सीजन, यहाँ पर एक फ्लोरीन, यहाँ पर एक फ्लोरीन, फ्लोरीन फ्लोरीन। ओके, लो भाई कितने लोन पेयर? 2 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पर आपके बॉन्ड पेयर कितने आए? 3। और लोन पेयर कितने आए? ओहो, लोन पेयर आए 2। ठीक है, इसी तरह से इसको करूँ। ज़ेनॉन आया हमारा सेंटर पे, 1 ऑक्सीजन, ये लगा दो
फ्लोरीन कितने, 1 2 3 4, ठीक है, ये लो एक लोन पेयर आ गया, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। बॉन्ड पेयर की अगर बात करें तो बॉन्ड पेयर कितना है, 1 2 3 4 5, लोन पेयर कितना आया, एक ही है, ये 1। क्लियर है, ओके क्लियर है। तो ये तो था हमारा ऑक्साइड ऑफ जेनॉन एंड ऑक्सीफ्लोराइड ऑफ जेनॉन। क्लियर है, ओके। अब लास्ट हमको देखना है इस टॉपिक का, ओके क्लियर है। अब लास्ट टॉपिक है क्या, यूजेस। जितने भी हमारे पास नोबल गैसेस थी उन सब का हमें यूज देखना है। स्टार्ट करिए। ओके चलो मिटा रही हूँ इसको। अब लिखोगे क्या, यूजेस। यूजेस फर्स्ट है हमारा क्या, हीलियम। हीलियम की बात करते हैं। तो हीलियम में जो हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर, हीलियम और ऑक्सीजन का जो मिक्सचर होता है उसको, ओके तो हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर जो अस्थमा पेशेंट होते हैं उनको दिया जाता है। क्लियर है, उसमें यूज़ होता है। सेकेंडली हीलियम जो होता है बहुत ही लाइट होता है, बहुत ही हल्का होता है और ज्वलनशील होता है, वो जलता नहीं है जल्दी, मतलब जलता नहीं है, ज्वलनशील होता है। तो इसलिए हीलियम का जो यूज़ होता है, जो गुब्बारे होते हैं ना, और जो एरोप्लेन वगैरह जो होते हैं उनके जो टायर होते हैं उनमें भरने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख लोगे, हीलियम हल्की होने के कारण, हल्की होने के कारण कहाँ यूज़ होता है इसका, गुब्बारे में और टायर में, जो वायुयान उनके जो टायर होते हैं ना वहाँ पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, थर्ड ये कर सकते हैं सिग्नल वगैरह में, एज अ सिग्नल, और जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें इसका यूज़ किया जाता है, ट्रांसफार्मर। ठीक है, चलो हीलियम के बाद हमें क्या देखना है, नियॉन। ओके, नियॉन की अगर बात करें तो नियॉन का जो यूज़ होता है नियॉन लैम्प बनाने में होता है। ठीक है, नियॉन लैम्प बनाने में होता है, नियॉन लैम्प बनाने में होता है, जिसका यूज़ कहाँ होता है, बॉटनिकल जो गार्डन होते हैं ना वहाँ पर, बॉटनिकल गार्डन में, बॉटनिकल गार्डन में। ठीक है, इसके अलावा जो नियॉन होता है, जो टीवी हुआ, रेडियोग्राफी साउंड हुआ, प्लग, टेस्टर, तो उन सब में भी इसका यूज़ किया जाता है। इन रेडियोग्राफी, साउंड, टीवी, प्लग, टेस्टर, उन सब में इसका यूज़ किया जाता है। और इंडिकेटर में भी, जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं उनके इंडिकेटर में भी इसका यूज़ किया जाता है नियॉन का। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो। ओके, अब है क्या, थर्ड हमारा ऑर्गन। ऑर्गन, ऑर्गन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का जो 15% होता है, ठीक है, ऑर्गन और नाइट्रोजन का 15%, इसका जो मिक्सचर होता है ना, वो जो बल्ब होता है, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब, उसमें यूज़ होता है। ठीक है, इन इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब में इनका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा वेरियस टाइप्स ऑफ कलर, मतलब कलरफुल लाइट में भी इसका यूज़ किया जाता है ऑर्गन का। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कलरफुल लाइट, इन कलरफुल लाइट। कलरफुल लाइट। ठीक है, इसके बाद है हमारा क्या, क्रिप्टॉन एंड जेनॉन। ओके, क्रिप्टॉन एंड जेनॉन,
क्रिप्टॉन एंड जेनॉन। क्रिप्टॉन और जेनॉन की बात करें तो जो बबल बनते हैं, बबल चैम्बर, जेनॉन, स्पेशली जेनॉन, जेनॉन का यूज़ होता है किसमें? बबल चैम्बर में, बबल चैम्बर फॉर्मेशन में, ठीक है। जो बबल चैम्बर होते हैं उनके फॉर्मेशन में जेनॉन का यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा जो जेनॉन होता है, जेनॉन लैम्प जो एक ऑप्टिकल सोर्स होता है उसके में किया जाता है। और क्रिप्टॉन की बात करें अगर, तो जो क्रिप्टॉन होता है, क्रिप्टॉन जो होता है एज अ इंडिकेटर, जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं उनके इंडिकेटर में क्रिप्टॉन का यूज़ करते हैं। तो ये जो क्रिप्टॉन बल्ब जो बनता है, क्रिप्टॉन लैम्प जो बनता है एज अ इंडिकेटर, ये 1 मिनट में ना 40 टाइम्स चमकता है। जब हवाई जहाज उतरने वाला रहता है ना, जब हमारी जो प्लेन रहती है वो जब लैंड करने वाली रहती है, तो ये क्या करता है, इंडिकेटर देता है कि हाँ भी हमारी जो अब एरोप्लेन है वो क्या है, नीचे उतरने वाला है, ठीक है, लैंड करने वाला है। तो 1 मिनट में कितनी बार? 40 टाइम्स चमकता है, ठीक है। तो एज अ इंडिकेटर, एज अ इंडिकेटर इन प्लेन, इंडिकेटर इन प्लेन 1 मिनट में 40 टाइम्स क्या होता है, चमकता है। क्लियर है? आया समझ में इसका यूज़ क्रिप्टॉन और जेनॉन का? हो गया? स्क्रीनशॉट लो। ओके, अब लास्ट है हमारा क्या, रेडॉन। फिफ्थ है हमारा रेडॉन। ओके, रेडॉन हमारा एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो इसका जितने भी शोध कार्य होते हैं, ओके, तो रेडॉन की अगर बात करें तो रेडॉन का यूज़ जनरली जो कैंसर होता है ना, कैंसर के ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है। कैंसर के ट्रीटमेंट में, कैंसर के ट्रीटमेंट में ये सबसे स्पेसिफिक काम होता है इसका। ओके, चलो, तो ये तो थे हमारे आज के टॉपिक। आज के लेक्चर में ग्रुप नंबर 18 और नॉवल गैस और इनर्ट गैस, ये सारी चीज़ें हमने कवर की हैं। इसमें इसके प्रॉपर्टीज़, ऑक्योरेंस, इसके ऑक्साइड, फ्लोराइड, स्ट्रक्चर, इसके यूजेस, ये सब हमने कवर कर लिया है। तो क्लास 12 केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 1 और अगर बात करें पूरी केमिस्ट्री का, ये चैप्टर 7 जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे जो कि है ट्रांजिशन। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारे कंप्लीट हुए। ग्रुप नंबर 18 हमने पूरी तरह से यहाँ पर कवर कर लिया है। इसके ऑक्योरेंस, इसके कॉन्फ़िगरेशन और इसके प्रॉपर्टीज़, ऑक्साइड्स, फ्लोराइड्स, स्ट्रक्चर, यूजेस, ये सब कुछ हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है ट्रांजिशन एलिमेंट। तो तब तक इसके नोट्स बनाइए, इसके रिवीजन करिए, बार बार इस वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए और पढ़ते रहिए। सेफ रहिए, खुश रहिए।